आयरा के खून से रंगी हुई सड़क ने कामयार को पागल कर दिया है। दोस्तों, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं ये मंजर बयान करते हुए। यकीन मानिए दोस्तों, इतनी दहशत और इतना खौफ दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब जरा सोचिए, रात के अंधेरे में जब कामयार और आयरा एक खुफिया मुलाकात के बाद वापस आ रहे थे, तो अचानक पिछली तरफ से एक तेजी से आती हुई गाड़ी ने उनका रास्ता रोका। ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद के भेजे हुए कातिल थे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कामयार को खत्म करना था। है मगर जैसे ही कातिल ने बंदूक निकाली और कामयार पर निशाना बांधा, आयरा ने बगैर सोचे समझे कामयार के सामने छलांग लगा दी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक जोरदार धमाका हुआ और गोली सीधा आयरा के सीने में जा लगी। यकीन मानिए दोस्तों, आयरा वहीं ढेर हो गई और सड़क उसके खून से लाल हो गई। कामयार की चीखें आसमान हिला रही हैं। वो आयरा को अपनी बाहों में उठाए अस्पताल की तरफ भागता है, मगर रास्ते में दुश्मनों ने दोबारा हमला कर दिया है। अब जरा सोचिए, कामयार अकेला और जख्मी आयरा उसके साथ, क्या वो बच पाएंगे? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने पूरे शहर की पुलिस को कामयार के पीछे लगा दिया है और इल्जाम लगाया है कि कामयार ने आयरा पर गोली चलाई है। ये कैसी दरिंदगी है? डॉक्टर इरफान को जब ये खबर मिलती है तो उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। बेनिश बेगम चीख चीख कर बद्दुआएं दे रही हैं। फरीहा ने जब ये सुना तो वो भी दहशत में आ गई, क्योंकि उसने सिर्फ डराने का कहा था, कत्ल का नहीं। मगर अब चिड़िया खेत चुग गई थी। यकीन मानिए दोस्तों, अस्पताल में जब आयरा को दाखिल किया जाता है तो तबीब कहते हैं कि बचाने के इम्कानात ना सिफर के बराबर हैं। कामयार अस्पताल की दीवारों से सर टकरा रहा है। उसने कसम खाई है कि अगर आयरा को कुछ हुआ तो वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद के पूरे खानदान को जलाकर रख देगा। वो एक खूनखार भेड़िए की तरह अस्पताल से निकलता है और सीधा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद के घर पहुंच जाता है। वहां मुकाबला इतना शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि हर तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें हैं। कामयार ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की गर्दन पर हाथ रख दिया है और उससे आयरा के खून का हिसाब मांग रहा है। क्या कामयार वाकई कत्ल कर देगा? इधर आयरा की नब्ज डूब रही है। खावर वहां मौजूद है और वो अपनी गलती का एहसास करते हुए आयरा के लिए खून देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर क्या खावर का खून आयरा की जान बचा पाएगा? यकीन मानिए दोस्तों, अगले मंजर में दहशत मजीद बढ़ जाती है जब कारखाने के मजदूर भी कामयार के साथ मिलकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद के दफ्तर पर हमला कर देते हैं। पूरे शहर में आग और धुआं है। हर कोई सांस रोके खड़ा है कि अगले पल क्या होगा। डॉक्टर इरफान ने आखिरी बार आयरा का चेहरा देखने की ख्वाहिश की है। क्या आयरा उनसे बात कर पाएगी या मिजाज इश्क हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा? कामयार ने अब फैसला किया है कि वो खुद को कानून के हवाले नहीं करेगा, बल्कि अपना इंसाफ खुद करेगा। उसने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद को उसी जगह खड़ा किया है जहां आयरा को गोली लगी थी। यकीन मानिए, इतना जज्बाती और दहशतजदा मंजर आपकी आंखें खोल देगा। आयरा की आंखें हल्के से खुलती हैं और वो कामयार का नाम लेती है। क्या ये मिजाज मोहब्बत का आखिरी पैगाम है? कहानी अब इस दर्जे पर है जहां मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला है। आयरा के खून से रंगी हुई सड़क ने कामयार को पागल कर दिया है।